नमस्कार, आप देख रहे हो बहुजन हलचल। एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर रतन लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। प्रधानमंत्री को लिखे खत में प्रोफेसर ने AK-56 राइफल का लाइसेंस भी मांगा। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर के अंदर मिले शिवलिंग के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज के एक एसोसिएट प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के एक वकील द्वारा दायर शिकायत के आधार पर रतन लाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर रतन लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री को लिखे खत में प्रोफेसर ने AK-56 राइफल का लाइसेंस भी मांगा। दरअसल प्रोफेसर रतन लाल ने बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे पर कुछ ऐसी टिप्पणियां की उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। प्रोफेसर ने प्रश्न करते हुए कहा कि क्या औरंगजेब ने क्या ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दी, क्या मंदिरों को दक्षिणा नहीं दी। कई व्यक्तियों ने, ऐसे संगठनों ने प्रोफेसर रतन लाल द्वारा शिवलिंग को लेकर की गई टिप्पणियों पर घोर आपत्ति जताई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर रतन लाल का कहना है कि जितने लोग मुझे गाली दे रहे हैं, क्या उन पर FIR नहीं होना चाहिए। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद कब बनी, इस बात का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। उन्होंने इसे चुनावी राजनीति से जुड़ा हुआ विषय बताया। आगे प्रोफेसर ने कहा कि अगर यह बहस कराई जा रही है कि बनारस में उक्त स्थान पर मंदिर है, तो मैं यह कहता हूं कि यह 2024 के चुनाव का एजेंडा सेट किया जा रहा है। प्रोफेसर रतन लाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस देश में दलित, बैकवर्ड और मुसलमान की कोई आस्था नहीं है, सिर्फ आस्था आपकी ही है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे जान से मारना है तो मार दीजिए, देश में लोकतंत्र नहीं है। आगे प्रोफेसर रतन लाल कहते हैं कि मस्जिदों की डीप खुदाई होनी चाहिए और अगर वहां खुदाई में बौद्ध विहार निकले तो उनको भी बौद्ध को वापस करना चाहिए। प्रोफेसर रतन लाल ने कहा कि इतिहास का छात्र अपने हिसाब से चलता है, देखने का अपना नजरिया है। यदि आधा गिलास पानी है तो कोई यह कह सकता है कि पानी का यह गिलास आधा भरा हुआ है और कोई अन्य व्यक्ति कह सकता है कि पानी का यह गिलास आधा खाली है। इसके बाद प्रोफेसर ने शिवलिंग को लेकर जो कहा कि जो शिवलिंग तोड़ा हुआ नहीं लग रहा है, काटा हुआ लग रहा है। इसके बाद उन्होंने इस्लाम से जुड़े जो तथ्य कहे, शिवलिंग के बारे में बातें कही। प्रोफेसर द्वारा की गई बातों का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि उन्होंने शिवलिंग के संबंध में उपहास भरी बातें कही हैं। इसके जवाब में प्रोफेसर रतन लाल ने कहा कि अगर पीपल का पत्ता भी तोड़ दे तो कुछ लोगों की भावना को आहत हो जाती है, लेकिन अब जब लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, क्या मेरी भावना आहत नहीं हो रही है? यह भावना नहीं, गाजर मूली है। मैंने राय दी है और मैंने राष्ट्रवादी इतिहास पर PhD भी की है। आप मेरी राय से असहमत हो सकते हैं, लेकिन लोग तो मुझे गाली दे रहे हैं। प्रोफेसर रतन लाल ने कहा कि शिवलिंग पर 5 लकीर खींची गई हैं, इसकी व्याख्या कौन करेगा। उन्होंने बहस की चुनौती देकर कहा कि बहस कीजिए, बहस करने के लिए मंच बनाइए और इतिहासकारों को बुलाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।